अस्सलाम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल ई फॉर एजुकेशन। माय नेम इज असद जहीर और आज हम 10th क्लास के चैप्टर नंबर 9 के टॉपिक केसी एक्सप्रेशन एंड इट्स यूनिट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो केसी है ये किस पे डिपेंड करता है, प्रोडक्ट। केसी जो है वो इसका एक्सप्रेशन क्या था हमारे पास, प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट, प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट्स। अब यहां पे हम बात करेंगे रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स के बारे में कि हमने यहाँ पे एक्सप्रेशन ड्रॉ करना है, यूनिट ड्रॉ करने हैं। तो बच्चे, केसी का जब एक्सप्रेशन की बात करते हैं तो हम इसके लिए कुछ एग्जांपल्स लेके चलते हैं। एग्जांपल नंबर 1, PCl5 जब इसकी ब्रेकडाउन होती है हमारे पास बनता है PCl3 प्लस Cl2। अब यहां पे देखिए PCl5 था, 5 से 3 चला गया, 2 क्या हो गए, लैदा हो गए। अब ये हमारे पास क्या थे, रिएक्टेंट, और ये हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट्स। अब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स हमने बात की केसी की, तो सबसे पहले हम लोग इसके क्या फाइंड करेंगे, केसी एक्सप्रेशन फाइंड करेंगे। केसी एक्सप्रेशन कैसे फाइंड करेंगे, हमें पता है केसी इज इक्वल टू किसके ऊपर डिपेंड करता है, प्रोडक्ट के। हमारे पास प्रोडक्ट कौन कौन से हैं, कि ये वाला प्रोडक्ट है कि हमारे पास ये वाला प्रोडक्ट है। तो प्रोडक्ट को हमेशा आप किस में लिखते हैं, ब्रैकेट्स में। अब ब्रैकेट्स यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट करती हैं, कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करती हैं। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक्टिव मास बोलते हैं। और सेकंड हमारे पास कौन सी है, Cl2 हमारे पास ये आ गया। अब डिवाइडेड बाय ये दोनों प्रोडक्ट्स हमारे पास किस में आ गए, ब्रैकेट्स में। आपने यहाँ पे याद रखना है, दोनों प्रोडक्ट्स को एक ही ब्रैकेट में नहीं लिखना, जितने प्रोडक्ट्स होंगे उतनी ब्रैकेट्स आप यहाँ पे यूज करेंगे। यहाँ पे तो पॉजिटिव लिखा हुआ है, अब आपने यहाँ पे पॉजिटिव साइन यूज नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट मतलब ये आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, जबकि यहाँ पे ये क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं। अब रिएक्टेंस हमारे पास एक ही था, ये आपने रिप्रेजेंट कर दिया PCl5, ये हमारे पास ब्रैकेट्स आ गई। ये तो हमारे पास होगा केसी एक्सप्रेशन। अब बी पार्ट हमारे पास क्या है, यूनिट। अब यूनिट कैसे फाइंड करते हैं, अभी हमने बात की थी कि एक्टिव मास जो होता है, हमने प्रीवियस लेक्चर में बात की थी कि जो हमारे पास क्या होता है, एक्टिव मास होता है, वो कंसंट्रेशन को किस में रिप्रेजेंट करता है, मोल डेसीमीटर पर क्यूब में। तब आपके पास जहां जहां पे भी रिएक्टेंट्स आ रहे, जहां जहां पे भी क्या नाम है, कंपाउंड है, ये भी कंपाउंड है, ये भी बेशक रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट्स हैं, हर एक का एक्टिव मास आप किससे रिप्रेजेंट करेंगे, मोल डॉट डेसीमीटर पर क्यूब से। अब आप इनकी जगह वैल्यू पुट कर दें, Kc इज इक्वल टू, इसकी जगह क्या आ जाएगा, मोल डॉट डेसीमीटर पर क्यूब। अब दूसरी वाली की जगह पे क्या आ जाएगा, मोल डॉट डेसीमीटर पर क्यूब डिवाइडेड बाय, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, मोल डॉट डेसीमीटर पर क्यूब। अब देखिए ये वाला डेसीमीटर पर क्यूब, एक डेसीमीटर पर क्यूब से क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो हमारे पास Kc के जो आंसर आ गया वो क्या आएगा, मोल डॉट डेसीमीटर पर क्यूब। ये आपके पास क्या आ गया, आंसर। और आंसर को आप ब्रैकेट में एंटर नहीं करेंगे। ये तो हमारे पास हो गया एक आंसर। अगर दूसरी सैंपल लेके चलते हैं, हम दूसरी सैंपल की बात करते हैं, तो हम बात करते हैं NO प्लस ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्शन करती है हमारे पास बनता है 2NO2। अच्छा, इसके लिए हम केसी एक्सप्रेशन ड्रॉ करेंगे, केसी एक्सप्रेशन। तो हमारे पास क्या आएगा, केसी इज प्रोडक्ट कौन सा हमारे पास, ये वाला NO2। अब NO2 को कितने मॉलिक्यूल्स मान रहे हैं बच्चे, अपने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हमेशा पीछे वाली नंबरिंग, ये भी नंबरिंग है, लेकिन ये मॉलिक्यूल के इनसाइड अटैच है। अगर मॉलिक्यूल के बिफोर लगी होगी तो वो उसकी क्या बन जाएगी, पावर बन जाएगी, डिवाइडेड बाय NO के कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 2 मॉलिक्यूल्स हैं। अब 2 इसकी क्या बन जाएगी, पावर, O2 क्या आ जाएगा, वैसे के बाद। अब ये 2 पावर नहीं बन सकती क्योंकि 2 मॉलिक्यूल के इनसाइड है, मॉलिक्यूल के बिफोर नहीं है। अब आपने क्या, ये इसका क्या होगा, केसी एक्सप्रेशन। अब आपने क्या फाइंड करना है, यूनिट फाइंड करना है। तो केसी इज इक्वल टू, आप इनकी जगह क्या फिल करेंगे, मोल डेसीमीटर पर क्यूब और स्केयर वैसे का वैसे, डिवाइडेड बाय मोल डॉट डेसीमीटर पर क्यूब और स्केयर वैसे का वैसे इसके वाला। आगे वाला हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन, तो इसकी जगह मोल डेसीमीटर पर क्यूब। मतलब मींस कि आपने सबकी जगह क्या पुट कर दिया, वही वैल्यू पुट कर दी, और आपके पास पावर वैसे की वैसे। देखिए ऊपर भी 2 है, 2 पावर है, नीचे भी 2 पावर है, तो 2 से क्या कर गया, कट गया। हमारे पास क्या बच गया, Kc इज इक्वल टू 1, ऊपर कोई चीज नहीं बची इसलिए मान लगा देंगे। डिवाइड में क्या मौजूद है, मोल डॉट डेसीमीटर पर क्यूब। जब मोल ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा,
मोल -1 डॉट, जब डीएम माइनस को नीचे माइनस में तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा DM3। तब आप इसको कैसे लिखेंगे, Kc इज इक्वल टू DM3 डॉट मोल -1, क्योंकि प्लस की वैल्यू पहले लगाते हैं, माइनस वाली कब लगाते हैं, बाद में लगाते हैं। तो अब हम 2 सैंपल चलिए, अब हम 3rd सैंपल इसकी लास्ट वाले सॉल्व करते हैं। इसमें हम लोग देखते हैं हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स हैं, एक H2, एक हमारे पास क्या है I2। जब ये दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं हमारे पास बनता है 2HI। अब हम जब Kc एक्सप्रेशन की बात करते हैं तो अब जब हम Kc एक्सप्रेशन की बात करते हैं तो Kc, जब हम Kc एक्सप्रेशन की बात, अब हम इसकी बात करें एग्जांपल नंबर 3 की, इसमें बात करते हैं हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स है H2 प्लस I2। जब ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे हमारे पास बनेगा 2HI। अगर हम बात करें Kc एक्सप्रेशन की तो हमारे पास क्या आएगा, Kc जो प्रोडक्ट क्या है हमारे पास HI, एक्टिव मास और पावर क्या बन जाएगी 2, क्योंकि मॉलिक्यूल कितने हैं, 2 मॉलिक्यूल्स हैं, डिवाइडेड बाय ये रिएक्टेंट है, एक ये रिएक्टेंट है H2, इससे पीछे मॉलिक्यूल एक ही था, मॉलिक्यूल कोई पावर नहीं लगाएंगे, I2 पावर कोई भी नहीं है, क्योंकि 1 और हम पावर ऐड नहीं करते। अब हम क्या फाइंड करेंगे, यूनिट फाइंड करेंगे, पुट करें वैल्यूज, हमारे पास क्या आ जाएगा, मोल डॉट DM माइनस क्यू ऊपर स्क्वायर, और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, मोल डॉट DM माइनस क्यू, और सेकंड वाले का आ जाएगा मोल डॉट DM माइनस क्यू। अब देखिए ऊपर कितनी पावर है, ऊपर DM माइनस क्यू कितनी है, 2 है, नीचे कितने हैं 1 और 1 2, तो ये 2 को 2 से क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे, तो क्या आ जाएगा Kc इज इक्वल टू नो यूनिट। अब देखो ऊपर कितने थे, DM माइनस क्यू पावर 2, 2 का मतलब क्या है, ऊपर कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 2 है, तो नीचे कितने हैं 1 प्लस 1 2, 2 से कैंसिल हो गया, आंसर क्या आ गया 0। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ हमने क्या फाइंड किया कि Kc जो एक्सप्रेशन है, Kc एक्सप्रेशन तो सबका हो सकता है, लेकिन जो Kc का यूनिट है वो किसी मॉलिक्यूल्स किसी रिएक्शंस के होंगे, किसी रिएक्शन के यूनिट नहीं होंगे। तो Kc का ये फिक्स नहीं है Kc के यूनिट होंगे, Kc के यूनिट नहीं भी हो सकते। अब यहाँ पे देखें, अब आपने यहाँ पे देखो जब प्रोडक्ट्स हमारे पास ज्यादा होते हैं तो मोल किस में होता है, प्लस में होता है, जो मोल पे प्लस थे DM माइनस में है। जब क्योंकि मोल हमारे प्रोडक्ट 2 थे और रिएक्टेंट कितने थे 1 थे, जब हमने बात की इस इक्वेशन की, अब हमारे पास प्रोडक्ट कितने हैं 2 और ये कितने हैं 2 प्लस 1 3 हो गए, 2 प्लस 1 3, तो हमारे पास जो मोल की वैल्यू हमेशा कहाँ आएगी, नेगेटिव में आएगी। ये साइन है, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास प्रोडक्ट्स मैक्सिमम बन चुके हुए हैं, तो इसलिए मोल किस में आएगा, पॉजिटिव में आएगा। अगर मोल नेगेटिव में है इसका मतलब क्या हुआ कि अभी जो है रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन क्या है ज्यादा, प्रोडक्ट्स की क्या है कम। अगर 0 हो जाए इसका मतलब क्या हुआ कि रिएक्टेंट्स की और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन क्या है, इक्वल है, हमारे पास वहां पे क्या एस्टैब्लिश है, केमिकल इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश है। तो अभी हमने पीछे बात की थी कि जो Kc एक्सप्रेशन है अगर यूनिट 0 है मीन के केमिकल इक्विलिब्रियम अटेन हो चुका हुआ है, रिएक्टेंट की प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या हो चुकी है, इक्वल। अगर मोल की वैल्यू जो है हमारे पास पॉजिटिव आ जाए तो ये इस चीज की इंडिकेशन करता है कि हमारे पास प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या हो चुकी है, ज्यादा, रिएक्टेंट की कम। और अगर हम लोग इधर की बात करते हैं, अगर हमारे पास मोल नेगेटिव में आ जाए इसका मतलब क्या है कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या हो चुकी है, ज्यादा, और प्रोडक्ट की क्या हो चुकी है, कम हो चुकी है।